वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु मेरे गुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु वाहेगुरु 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 गुरु वाहेगुरु वाहेगुरु गुरु हे कबीर मेरे गुरु। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। सारी दुविधाएं, सारे भ्रम ऐसे छूमंतर हो जाएं जैसे वो कभी इस जीवन में आई ही ना हो। और जितने भी ये भ्रम भूत पैदा करने वाले जो अधूरे गुरु हैं या उनके शिष्य हैं, एक भी आपको भ्रमित ना कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं मालिक से, यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से, क्योंकि मेरे भाइयों भ्रमित करने वाले करोड़ों बैठे हैं, करोड़ों। कोई ना कोई कहीं ना कहीं आपको भ्रमित करने के लिए तैयार बैठा है। आप बस अपना विवेक थोड़ा सा कम करके तो देखो, कैसे भागे आएंगे भ्रमित करने के लिए। एक से एक पड़े हैं मेरे भाई, एक से एक पड़े हैं। लेकिन अगर आपने ज्ञान खड्ग को तैयार कर रखा है, अपने विवेक की तलवार को धार लगा के रखा है, तो कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। उसी ज्ञान खड्ग से उस अज्ञान का नाश कर दिया जाएगा और मालिक की ऐसी कृपा हो जाएगी कि नीर चीर का निबेड़ा आप स्वयं ही कर लोगे। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाइयों, नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सत्संग सुन के आप इतने विवेकी तो हो ही जाओगे कि अपना भला और बुरा अच्छी तरह पहचान सको। तो मेरे भाइयों, एक एक शब्द पे विचार करना है, एक एक शब्द का निर्णय करना है कि क्या बता के गए ये संत महात्मा हम लोग को, और हमें क्या पढ़ाया जाता रहा आज तक। पूरा विचार करना है, पूरा विवेक लगाना है। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिलावट करने में कमी नहीं छोड़ते। ऐसी ऐसी मिलावट करते हैं ग्रंथों में कि पढ़ने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि जो लिखा है उसको मानूं या जो संतों ने बताया है उसको मानूं। बहुत बड़ी कंफ्यूजन में लोग पड़ जाते हैं केवल लिखी को पढ़ के, क्योंकि इतना विवेक नहीं होता कि लिखी हुई बात को असत्य साबित कर सके। तो आज के सत्संग के माध्यम से आपको एक वाणी दिखाई जाएगी
जो कबीर साहब के ग्रंथ में ही लिखी गई है, और उसी वाणी को दिखा दिखा के लोगों में इतना बड़ा भ्रम पैदा कर दिया गया है। तो उस वाणी पे भी विचार करेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। सोई मैं वर्णन करूं संक्षेप हूं विस्तार, प्रथम ही जन्म कबीर को श्रोता सुनहु उदार। यानी सबसे पहले मैं कबीर साहिब के जन्म का विवरण बता देता हूं विस्तार से। श्रोताओं अच्छी तरह मन लगा के सुनो। रामानंद रहे जग स्वामी, ध्यावत निश जिनि अंतर्यामी, तिनके ढिग विधवाइक नारी, सेवा करे बड़ो श्रम भारी। प्रभु एक दिन रह ध्यान लगाई, विधवा किए तिनके ढिग आई। प्रभु कियो वंदन बिन दोसा, प्रभु कह पुत्रवती भरी धोखा। तब की अपनो नाम बखाना, यह विपरीत दियो वरदाना। स्वामी कहो निकसी मुख आयो, पुत्रवती हरि तो ही बनायो। है पुत्र कलंक न लागी, तब सुत है हरि अनुरागी। यहाँ पर इस वाणी में बता दिया गया कि रामानंद जी के पास एक विधवा आती थी सेवा करने, और एक दिन रामानंद जी ध्यान में मगन थे। वो विधवा उनकी सेवा कर रही थी और रामानंद जी ने उसको बिना जाने वरदान दे दिया कि वो कौन है। उन्होंने वरदान दे दिया पुत्रवती भाव, कि तुम्हारे जल्दी ही कोई पुत्र हो। अब वो विधवा पुत्र कैसे हो? तो उसने जब अपने बारे में बताया कि मैं वो हूं, विधवा हूं, तो रामानंद जी बोले अब वचन तो वापस हो नहीं सकता, लेकिन घबराओ मत, तुम्हें कलंक नहीं लगेगा। वो कोई हरि का अनुरागी ही होगा जो तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आएगा। तो अब ये बात जो लिखी गई है, इसको पढ़ के कई लोग ये कहने लग जाते हैं कि देखो देखो, कबीर वाणी में भी लिखा है कि कबीर साहिब का जन्म हुआ है विधवा से। अब मेरे भाइयों आगे क्या लिखा है इस पे जरा विचार करना। और जो लोग ये वाणी दिखा के कहते हैं देखो कबीर साहिब खुद लिखवा के गए हैं कि मैं एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र था, वो भी अपना दिमाग खोल के अच्छी तरह साफ करके समझे कि क्या लिखा है, क्या ये विश्वास करने योग्य है जो आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूरा विवेक लगाना है मेरे भाइयों, पूरा विवेक, क्योंकि काल के दूतों ने कोई कसर नहीं छोड़ी ग्रंथों में मिलावट करने से। लेकिन परमात्मा का जो वरदान है विवेक दान, उस विवेक को पूरा यूज करना है, पूरा विवेक लगाना है कि कहां पे असत्य बताया जा रहा है, कहां पे सत्य। तो देखिए आगे क्या लिखा है, अच्छी तरह समझिए। तब किए कर फुल का परी आयो, कछु दिन में ताते सुत जायो। जनत पुत्र नव बजे नगारा, तदपि जननी उर सोच अपारा। सो सुत लेती फेंक्यो दूरी, कड़ी जुलाहिन तहा एक रूरी। सो बालक ही अनाथ निहारी, गोद राखी निज भवन सिधारी। लालन पालन किए बहु भांति, सेओ सुत ही नार दिन राती। तो यहां बता दिया कि उसके हाथ पे एक छाला पड़ गया उस वरदान को लेके। तब तिये कर फुलका परी आयो, कर यानी हाथ और फुलका यानी कि छाला। जैसे फुलका फूल जाता है वैसे ही उसके हाथ पे एक छाला पड़ गया और उस छाले में से एक बालक का जन्म हो गया। अब जितने भी मेरे ये भाई बैठे हैं जो ये वाणी दिखा दिखा के कहते हैं देखो कबीर साहब एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, तो मेरे भाई मुझे तो नहीं लगता कि हाथ में छाला पड़ जाने से कोई बच्चा पैदा हो जाता है। थोड़ा तो विवेक लगा लो, थोड़ी तो समझ बढ़ा लो। यही दुविधा है हमारी कि जैसा हमें कोई पढ़ाता जा रहा है हम पढ़ते जा रहे हैं, विवेक नाम की कोई चीज ही नहीं बची है।
इसीलिए बार बार अरदास करता हूं मालिक से कि आपका विवेक जग जाए। साहिब कहते हैं, ना हम लीना गर्भ बसेरा बालक होए दिखलायो। मैं गर्भ जून से नहीं आता हूं, मैं सीधे ही कमल के फूल पे प्रकट होता हूं और जब लीला समाप्त करता हूं तब मगहर में जाके हजारों शिष्यों के बीच में गुप्त हो जाता हूं। उन लोगों को मेरी लाश नहीं मिलती। आज भी मगहर में जाके देखोगे, वहां पर मजार और समाधि दोनों बनी है। दोनों दीन के जो उनके शिष्य थे, हिंदू मुसलमान, वो आपस में झगड़ा करते रह गए कि हम गुरुजी की लाश को जलाएंगे, हम गुरुजी की लाश को दफनाएंगे, और वो बेचारे झगड़ा ही करते रह गए। उनका झगड़ा खत्म करने के लिए कबीर साहब वहां से गुप्त हो गए। अब वहां पर आज भी एक मस्जिद और एक मंदिर, एक समाधि और एक मजार आज भी बनी हुई है, और ये तब की बनी है जब कबीर साहब वहां से गुप्त हो गए। तो ये प्रमाण है आज भी कि भाई बंदी छोड़ कबीर साहब मां के गर्भ से नहीं आते हैं। वही कबीर साहब छुड़ानी में गरीबदास जी को मिलते हैं। गरीबदास जी ने पूरा ग्रंथ भर रखा है कबीर साहिब की महिमा गा गा के। अब वो कब गए थे यहां से और कितने ही सालों के बाद गरीबदास जी को मिले, धर्मदास जी को मिले, दादू जी को मिले और अब मदन साहिब जी को मिले। तो भाई कबीर साहब क्या है वो अज्ञानी जीव नहीं समझ सकते। केवल ज्ञानी जीव ही समझ सकते हैं कि कबीर साहब क्या है। चलो फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई ये भी कह दे कि पहला भगत कबीर है जिसको पूर्ण ज्ञान हुआ था, बाकी के भक्तों को उन्होंने ही जगाया। जब कोई इतना भी बोल देता है तब भी मन को तसल्ली हो जाती है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे मालिक इनको विवेक देगा, जो ये आगे बढ़ेंगे, समझ पाएंगे कि कबीर ही क्यों चुना गया जिसको पूर्ण ज्ञान हुआ। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मगहर में कोई पुस्तक पढ़ी थी, उसको जाके जब कबीर साहब ने पढ़ा तब उनको ज्ञान हुआ। मैं बुरा नहीं कहता उन लोग को, अच्छी बात है, कम से कम उनको ये तो पता लगा कि कबीर साहब को ज्ञान हुआ। किताब पढ़ के हुआ या गुरु से हुआ वो तो परमात्मा ही जानता है। गुरु से हुआ या खुद से हुआ वो तो परमात्मा ही जानता है। वो भगत थे कि परमात्मा थे ये भी परमात्मा ही जानता है। लेकिन कम से कम इतनी खुशी जरूर होती है कि कुछ मेरे भाई कबीर साहब को पहला भगत कहते हैं जिसको इस कलयुग में ज्ञान हुआ। उनसे पहले कोई भी ऐसा भगत नहीं है जिसको पूर्ण ज्ञान हुआ हो। चलो मालिक ने इतनी ही सोची दी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ऐसे ही आगे बढ़ाता जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। तब क्योंकि परमात्मा ने 12 पंथों का जब पूरा जिक्र कर दिया था तब उसमें भी साफ बता दिया था कि 12वां पंथ गरीबदास जी का ही पंथ होगा। और तो और बहुत से काल के दूत ऐसे भी आ गए हैं जो 12 पंथों को क्या बताते हैं, जो स्वर है आ आ ई ई उ उ ए ए, इसी को 12 पंथ बता देते हैं। ऐसे मूर्खों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में और उनको सुनने वालों की भी कमी नहीं है। लोग उसी में खुश होते रहते हैं कि देखो इन्होंने स्वर को ही 12 पंथ घोषित करके कितना बड़ा भेद खोल दिया, राज खोल दिया। इन लोगों पे हंसी भी आती है
और इन लोगों पे तरस भी आता है। कबीर साहब ने ऐसे ही काल के दूतों के लिए पहले से ही सारा इंतजाम कर रखा है ग्रंथों में। उन्होंने 12 पंथों का जिक्र करते हुए साफ साफ बता रखा है कि 12वां पंथ कौन से सन में इस दुनिया में प्रकट होगा। गरीबदास जी का जन्म वर्ष बता रखा है, संवत 1774 बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है ताकि ऐसे काल के दूत जो वाणियों को घुमाने के लिए आए हैं, जीवों को भरमाने के लिए आए हैं, इन लोगों का मुंह बंद किया जा सके। इसीलिए वाणियों में सारे खुलासे पहले से ही करके गए हैं बंदी छोड़। इसी संवत को जब हम सन में बदलते हैं तो 1717 होता है। 1717 में गरीबदास जी इस दुनिया में आए और 1778 में इस दुनिया से चले गए। अब ये जो 1778 है, इसके 78 को आप अच्छी तरह याद रखना। ये जो 78 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड लगाया गया है। इस 78 में ही गरीबदास जी इस दुनिया से गए और 78 में ही कबीर साहब गरीबदास जी का रूप धारण करके इस दुनिया में विचरण करने लगे। जिन लोगों को गरीबदास जी ने नामदान के लिए बोला था, किसी कारणवश उनको नाम दीक्षा नहीं दे पाए और इस संसार से चले गए। उन लोगों को भी कबीर साहब ने ही नाम दीक्षा दी और पूरा प्रचार किया और उसके बाद सहारनपुर क्षेत्र में गुप्त हो गए। आज भी उनकी याद में वहां पे एक मजार बना रखी है, एक समाधि बनी है, आप जाके देख सकते हैं। उसको भी छतरी साहिब का ही नाम दिया गया है। गरीबदास जी की 2 समाधियां हैं, एक छुड़ानी धाम में और एक सहारनपुर में। तो ये 78 याद रखना मेरे भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है 78। ऐसे नकली गुरुओं की पोल खोलने के लिए ही कबीर साहब ने पहले ही वाणियां बोल रखी हैं। तो देखिए यहां पे 12 पंथों के बारे में बोल के 12वें के सन का भी जिक्र किया है कि 12वां पंथ स्टार्ट कब होगा, 12वें पंथ को चलाने वाले इस दुनिया में कब आएंगे और कैसे उनके पंथ में काल के दूत घुस जाएंगे और सारे पंथ का सत्यानाश कर देंगे। तो साफ लिखा है, संवत 1775 हुई ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई। यहाँ पे 75 की जगह 74 होना है। 1774 इसी संवत में गरीबदास जी आए थे और 12वें पंथ की नींव पड़ी थी। ये पंथ बिल्कुल सही ज्ञान दे रहा था जब तक गरीबदास जी महाराज थे, लेकिन उसके बाद ये सब के सब मंत्रों में उलझ गए, ओम सोहम में उलझ गए, ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम में उलझ गए। ये 52 अक्षरों के जाल को नहीं समझ पाए। इसीलिए ये पंथ भी काल का ही पंथ हो गया, नी अक्षर का ज्ञान खत्म हो गया। जबकि गरीबदास जी स्वयं कहते हैं, 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में नाही राम रंग होरी हो। कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। गरीबदास जी तो बहुत कुछ बोल के गए नी अक्षर के बारे में, लेकिन इन्हीं के पंथ के लोग उन वाणियों को नहीं समझ पाए और यही 52 अक्षरी ज्ञान में लोगों का जीवन बर्बाद करते चले गए। लेकिन कबीर साहब ने साफ बोला था कि 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के
एक पंथ चलाएं। अब वो समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। अब एक ही पंथ होगा, लेकिन केवल विवेकियों का। ये कोई भी ना सोचे कि बाकी पंथ खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बाकी पंथ भी चलते रहेंगे, लेकिन उनके शिष्य जो भी विवेकी होगा वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे कोई डिग्री कॉलेज खुल जाता है किसी बड़े शहर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं के स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। वो भी चलते रहेंगे, लोग उनमें भी आते रहेंगे, और आगे से आगे जैसे विवेक जागृत होगा वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जो पूर्ण विवेकी हो जाएंगे उनका एडमिशन इस पंथ में होगा। मुक्ति का दरवाजा इसी पंथ में खुलेगा। बाकी पंथ केवल इस पंथ तक पहुंचने के लिए शिष्य को तैयार करेंगे। यही मालिक की रजा है, यही मालिक की मर्जी है। तो मेरे भाइयों, अच्छी तरह हर चीज को समझना है, विवेक बढ़ाते जाना है। कोई भी काल का दूत आता है जाल बिछाने के लिए, तो उसके जाल को काट देना है, क्योंकि अब आप इतने विवेकी हो चुके हो कि आपको पता लग सके कि मेरा भला और मेरा बुरा कहां पे है। ऐसा नहीं है कि कोई अगर इस पंथ में आ गया तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, लेकिन कौन होंगे वो लोग? वो लोग वो होंगे जो देखा देखी तो आ जाएंगे, लेकिन विवेक जागृत नहीं होगा। देखा देखी तो आ जाएंगे नाम लेने, लेकिन विवेक कहां से लाएंगे? यहां पर आके उनको ऐसा लगेगा जैसे अरे मेरी सारी भक्ति छुड़वा दी, मेरे मंत्र छुड़वा दिए, मेरी मूर्तियां छुड़वा दी, मेरे जंतर मंतर तंत्र आरतियां छुड़वा दी, मैं गुरुओं की फोटो को धो धो के, कपड़े पहना पहना के, सुखा सुखा के, भोग लगा लगा के रखता था, मेरा सब कुछ छुड़वा दिया, हाय मैं तबाह हो गया, मैं क्या करूं? ऐसे भी लोग होंगे जिनको यही नहीं समझ आएगा कि इस पंथ में किया क्या जाता है। सारा कुछ बताने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा सब कुछ छुड़वा दिया। अरे भाई, सब कुछ छुड़वा नहीं दिया, सब कुछ बता दिया कि करना क्या है। जो बताया गया है उसको करो, और जो छुड़वाया गया है उसकी तरफ झांकना भी मत, क्योंकि असत्य को छुड़वा दिया गया है और सत्य का लखाव करा दिया गया है। अभी भी नहीं पहचान पाओगे, अभी भी नहीं समझ पाओगे, तो कभी नहीं समझ पाओगे। इसीलिए बार बार बोलता हूं, हर चीज को अच्छी तरह समझो। इस पंथ में आने से पहले सत्य ज्ञान को समझो कि सत्य ज्ञान होता क्या है। यहां पर आपको कुछ पकड़ाया नहीं जाएगा, जो आपने पकड़ा हुआ है उसको छुड़वा दिया जाएगा। जो भी आप असत्य को पकड़ के बैठे हो वो सब छुड़वा दिया जाएगा, और केवल सत्य का लखाव किया जाएगा। सत्य लेने और देने की चीज नहीं है, सत्य तुम में भी है, सत्य हम में भी है, उसका लखाव किया जाता है। और जब उसका लखाव हो जाएगा, तब जब भक्ति करोगे तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, बस समझना है इस बात को। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं। और जो लोग कबीर साहब की ये वाणियां दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित करते हैं, वो लोग भी इस वाणी को अच्छी तरह समझे कि क्या कहती है वाणी। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत।